वेलकम टू केमिस्ट्री। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एरोमेटिसिटी का थ्योरी दिखाया था। कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सी एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सी नॉन एरोमेटिक होगा, मैं आप लोगों को दिखाया था। और मैंने बताया था मैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आपका बहुत सारे केमिस्ट्री वाले एग्जाम पे आया है। वो आपका नीट, जेई, आईआईटी जेम्स, ऐसा नेट, गेट सभी एग्जाम पे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को बताया था। जो आपका जो एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर का जो जो क्वेश्चन आया है एरोमेटिसिटी रिलेटेड, मैं वो सारे सब एग्जाम्पल मैंने लिखा है इधर। मैंने आप लोगों को आज सभी एग्जाम्पल कराऊंगा। और मैंने आज आप लोगों को मैं होमो एरोमेटिक, बल्कि एक कंपाउंड होता है होमो एरोमेटिक, उसको भी पहचानना सिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप लोगों को होमो एरोमेटिसिटी दिखा देता हूँ। होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, जैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होता है, वैसे ही होमो एरोमेटिक भी होता है, एग्जिस्ट करता है। क्या होना चाहिए? सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, सिस्टम साइक्लिक प्लस कॉन्जुगेटेड प्लस वन अनसैचुरेटेड सेंटर, वन अनसैचुरेटेड सेंटर प्लस स्टेबल, मतलब सिस्टम का स्टेबल होना चाहिए। अनसैचुरेटेड सेंटर मतलब क्या? एक कार्बन पे 4 हाइड सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड जब होगा तब हम उसको अनसैचुरेटेड सेंटर बोलेंगे। ठीक है। और क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। देखिए आपका एग्जांपल होमो एरोमेटिक का, ऐसे एक 8 मेंबर रिंग ले लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए क्या क्या आपका कंडीशन होना है होमो एरोमेटिसिटी के लिए। सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, और क्या होगा आपका, क्या कॉन्जुगेशन होगा। और देखिए एक अनसैचुरेटेड सेंटर, देखिए इधर पे एक अनसैचुरेटेड सेंटर है, इधर पे कॉन्जुगेशन हो सकता है आपका, इधर पे ऐसे कॉन्जुगेशन हो सकता है। और इधर पे देखिए इस वाले सेंटर पे एक अनसैचुरेटेड सेंटर है, जहां पे देखिए एक कार्बन पे चारों दिशा में आपका सिंगल बॉन्ड है और बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज है। जब आपका ऐसे सिस्टम रहेगा तब हम बोल सकते हैं इसको होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। क्या बोल सकते हैं? होमो एरोमेटिक। होमोएरोमेटिक कंपाउंड का और एग्जांपल देखिए, ऐसे ऐसे इधर पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है इसको हम बोलते हैं आपका होमो एरोमेटिक। इधर देखिए पॉजिटिव सेंटर और इधर देखिए अनसैचुरेटेड सेंटर, इधर एक अनसैचुरेटेड सेंटर, इसको हम बोलेंगे आपका होमो एरोमेटिक। मस्ट कॉन्टेक्ट अनसैचुरेशन सेंटर और उसके बाजू में एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। जब आएगा ऐसे तब हम बोलेंगे इसको होमो एरोमेटिक। ये दो एग्जांपल हम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे आ सकता है। अभी देखते हैं आपका फर्स्ट एग्जांपल। एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले जो जो एग्जांपल है एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखा है कैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पहचानना है। आप खुद ही कर पाओगे, पहले एक बार खुद कोशिश करो, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ सब। देखो आपका पहले एग्जाम्पल क्या है, देखिए इधर देखिए पूरा साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप काउंट कीजिए, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, चार, पांच, छह, सात, मतलब क्या होगा n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 मतलब क्या? ऑड। तो हम बोल सकते हैं क्या? एरोमेटिक। प्रीवियस वीडियो में बताया था जब आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका ऑड होगा तब हम बोल सकते हैं इसको एरोमेटिक, जब इवन होगा तब एंटी एरोमेटिक, और जब आपका एक ऐसे लीजिए, पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था, इधर पे देखिए एक sp3 सेंटर, तो हम इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, अगर आपने किसी ने नहीं दिखाया तो एक बार देख लीजिए प्रीवियस वीडियो, तो नॉन एरोमेटिक भी आप लोग को समझ आ जाएगा। तो पहले वाला एग्जांपल में आपका यह है आपका एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, अच्छा एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर में आया है। देखिए
इधर देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड n इक्वल टू 1, मतलब क्या ऑड और क्या कॉन्जुगेशन में है, और सिस्टम क्या है आपका प्लेनर, सभी sp2 सेंटर है, तो हम बोल सकते हैं तो, और आपका n इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं ये भी आपका एरोमेटिक। अभी आपका तीसरा एग्जांपल देखिए, देखिए इधर पे n इक्वल टू क्या 1 पाई बॉन्ड, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर रहेगा उसको भी आपको पाई बॉन्ड जैसे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इधर देखो आपका n इक्वल टू टोटल आपका इधर एक, इधर एक, इधर एक, टोटल n इक्वल टू हुआ आपका 3, तो हम बोल सकते हैं ऑड। ऑड मतलब क्या होगा आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक। उसके बाद देखिए 4 नंबर आपका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन उसके साथ 7 मेंबर रिंग। मैंने हम लोग को बताया था क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारी कंपाउंड आपका लोन पेयर लेकर एक बैठा रहता है, उसके बाद लोन पेयर रहता है, तो इस लोन पेयर को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आपका हुआ 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, और ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन पे ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका लोन पेयर को भी काउंट करना पड़ेगा। तो होगा कितना 1 2 3 एंड 4, मतलब क्या n इक्वल टू 4, मतलब क्या होगा आपका इवन। इवन मतलब क्या बोल सकते हैं हम, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल आप देखिए क्या है आपका बी, उसके साथ एक हाइड्रोजन, बोरोन के साथ हाइड्रोजन और 5 मेंबरिंग। इधर देखिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग का आप लोगों को दिखाया था, बोरोन पे कोई आपका लोन पेयर नहीं रहता है, बोरोन कटोरा लेकर खाली स्पेस लेकर बैठा रहता है, क्योंकि बोरोन का आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है 1:2:2:1, 2p1। इधर देखो पूरा खाली है, मतलब ये क्या वैकेंट साइड है, तो इधर पे कोई लोन पेयर नहीं है जो पार्टिसिपेट करेगा सिस्टम पे, तो इधर पे कोई लोन पेयर नहीं है। और देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है n इक्वल टू 2, तो हम बोल सकते हैं क्या इवन, उसका मतलब ए होगा आपका एंटी एरोमेटिक। उसके बाद देखिए आपका 6 एग्जाम्पल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए आप, इसको ध्यान से देखना, ये भी आपका प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस ईयर में आया है। देखिए ये वाला सिस्टम में इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, ये जो बीच का हाइड्रोजन है ना, ये आपस में एक स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब ये जो हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करने के वजह से ये कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है। मोस्टली कंपाउंड आप देखोगे तो आप बोलोगे प्लेनर, चारों तरफ से sp2 सेंटर है, तो हाँ यस इट इज प्लेनर, लेकिन लेकिन इधर पे जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन दो, ये दो हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करने के वजह से स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये क्या होता है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो हम बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। व्हाई नॉन एरोमेटिक, बिकॉज द स्टेरिक इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन द सिस्टम गोज टू द आउट ऑफ प्लेन एंड नॉन प्लेनर हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर एग्जाम्पल क्या है, ये भी ऑक्सीजन जैसे सेम ही है, नाइट्रोजन पर H, उसके बाद देखिए ऐसे आपका 7 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन पे क्या होता है लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो हम अभी नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है कॉन्जुगेशन पे ऐसे रहेगा, जैसे मैंने इसे दिखाया था, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी आपको काउंट करना पड़ेगा, तो होगा देखो 1 2 3 एंड 4, नाइट्रोजन का लोन पेयर 4, तो होगा स्टूडेंट n इक्वल टू 4, मतलब क्या आपका इवन, इवन मतलब क्या बोल सकते हैं हम एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अभी देखिए ये वाला कंपाउंड, इधर देखिए ऑक्सीजन उसके साथ नाइट्रोजन, इधर पे H। अभी क्या मैंने बोला था, ऑक्सीजन का है लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है, और इधर तो पाई बॉन्ड, तो होगा आपका 1
2 3 एंड 4। इधर भी आपका n इक्वल टू 4 मतलब इवन, इवन बोले तो आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और आपका 9 नंबर एग्जांपल देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं सभी। बस एक ही बात याद रखना, अगर n इक्वल टू आपका ऑड हुआ तो एरोमेटिक, और n इक्वल टू इवन हुआ तो आपका एंटी एरोमेटिक। 9 नंबर एग्जांपल आपका देखिए इधर, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन H, इधर पे नाइट्रोजन H, इधर पे ऐसे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए ये वाला कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा और एंटी एरोमेटिक होगा, क्या होगा आप ध्यान से देख के बोलिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर पे कॉन्सेप्ट देखिए, आप बोलोगे नाइट्रोजन का तो लोन पेयर होता है, हाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर भी होता है, ये देखो लोन पेयर, और इधर पे एक H होगा, इधर पे एक H होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। लेकिन इधर पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, उधर पे कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ही आपको पॉजिटिव चार्ज देकर दिखा दिया भाई इसका कोई लोन पेयर नहीं है, इसका लोन पेयर कोई और ले गया भाई, इसका ऑलरेडी वैलेंसी फुल है। नाइट्रोजन का देखो देखो वैलेंसी इधर क्या है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड अटैच है, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये इसीलिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो मतलब उसके ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो उसको क्या लोन पेयर दे, तो सिर्फ इसी को लोन पेयर है। देखो इधर पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इस पे ही लोन पेयर होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ इस वाले सेंटर पे ही लोन पेयर है। तो अब काउंट करो, 1 2 3, तो n इक्वल टू 3 मतलब आपका एरोमेटिक, n इक्वल टू 3 मतलब क्या आपका ऑड वाला नंबर आया तो एरोमेटिक। इस वाले याद, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चीज है। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई लोन पेयर नहीं है, इस नाइट्रोजन में भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ इसी वाले नाइट्रोजन पे आपका लोन पेयर है, और इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन पे भी है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। अभी आता है 10 नंबर आपका एग्जाम्पल क्या है, लगता है ये वाला एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है। सिंपली काउंट करो, n इक्वल टू आपका 3, क्योंकि ए वाला नेगेटिव चार्ज आपका क्या कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, तो मतलब क्या ये वाला सेंटर sp2 हो गया, और आपका सिंपली n इक्वल टू 3, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज को क्या पाई बॉन्ड कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मतलब आपका क्या एरोमेटिक, क्या हुआ एरोमेटिक। अगर इधर पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, अगर इधर पे आपका नेगेटिव चार्ज नहीं रहता तो ए वाला सेंटर हो जाता आपका sp3 सेंटर, sp3, तब हम इसको बोलते हैं आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और अगर 5 मेंबर रिंग ऐसे इधर पे पॉजिटिव चार्ज रहता तो हम बोलते हैं डायरेक्ट n इक्वल टू 2, तो मतलब क्या इवन, तो मतलब आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अभी आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर पे कॉन्सेप्ट आएगा 5 मेंबर रिंग, ऐसे 5 मेंबर रिंग से ऐसे, इधर पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस। अब तो इसको डायरेक्ट ऐसे देख के आप बोलोगे n इक्वल टू इधर 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो हम बोल सकते हैं इवन मतलब एंटी एरोमेटिक, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ऐसे कॉन्जुगेशन करेगा, ऐसे कॉन्जुगेशन करके कर देगा आपका ऐसे वाला स्ट्रक्चर कुछ, इधर पे ऐसे ऐसे नाइट्रोजन, इधर पे देखो ट्रिपल वन, इधर नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर दान कर दे, इसलिए इधर पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर पे देखो
आपका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे रहा है तो मतलब इधर पे आएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इसलिए इसका आएगा वहां पॉजिटिव चार्ज। दो दे देगा, दो लोन पेयर दे देगा तब उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अभी काउंट करो आपका ए निकल टू 1 2 और ए नेगेटिव चार्ज वाला, तो होगा आपका ए निकल टू 3, मतलब होगा आपका एरोमेटिक। अभी देखो आपका लास्ट एग्जांपल क्या है, ये तो आपका इजी सा है, इसके साथ एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा है, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड हो। सिंपली इसको काउंट करो कितना पाई बॉन्ड है, ए निकल टू 1 2 3 4, ए निकल टू 4, मतलब आपका क्या हुआ इवन, मतलब आपका क्या होगा एंटी एरोमेटिक। आई होप आप लोगों को सभी एग्जाम्पल समझ आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो एरोमेटिसिटी का यही पे खत्म करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।